हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम आए हैं ऑल न्यू किया सरोस की आज टेस्ट राइड करने। गाड़ी हमारे साथ है, STX मॉडल आप अपने सामने देख रहे हैं। व्हाइट कलर में क्या बेहतरीन लग रहा है। अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेस दे रही है, अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा ये फीचर दे रही है। अपने सेगमेंट से ऊपर भी ऐसे फीचर्स मिलने नामुमकिन है आपको। प्राइसेस इसके फाइनली आ गए हैं, जो एक्चुअल प्राइसेस हैं 9 लाख रुपए से गाड़ी स्टार्ट हो रही है। और ऑन रोड की बात करूं तो 20.5 लाख भी ये गाड़ी क्रॉस कर जा रही है। इसका टॉप एंड वेरिएंट एटलीस्ट लखनऊ की तो यही कहानी है। आप अपने शहर में, अपने स्टेट में एक बार इसके प्राइसेस जरूर देख लीजिएगा। बेस्ट इन द सेगमेंट, इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है, अंदर इंटीरियर स्पेस मिल जाता है, एंड डैशबोर्ड बहुत ही बड़ा आपको मिलता है। 30 इंच की इसकी टच स्क्रीन मिल जाती है, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। फ्रंट में यहाँ पे क्यूब बेस में आपको LED लाइट्स इसके मिल जाते हैं, DRLs मिल जाते हैं। तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है और हम चाह रहे हैं इसकी आज टेस्ट राइड करने। तो अगर ये गाड़ी कहीं पे भी आपके लिस्ट में है, कहीं पे भी आपके दिमाग में है, तो डेफिनेटली इसको आप ज़रूर देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस सेगमेंट में अगर आप जा रहे हो, इस प्राइस ब्रैकेट में आप कुछ देख रहे हो, तो डेफिनेटली बिना सिरोस के देखे आप कोई भी गाड़ी को फाइनल मत करो। कोई गाड़ी उठाओ मत, बुक भी कर दी है तो भी जाके एक बार ज़रूर इस गाड़ी को देख लो, ताकि बाद में आपको कोई रिग्रेट ना हो कि किस तरह की गाड़ी मेरे हाथ से स्लिप कर गई, या ये किसी ने बताया नहीं, वो किसी ने बताया नहीं। तो सारे आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। एंड इसकी पूरी ड्राइव आज लास्ट तक देखिएगा, पूरे एंड तक वो वीडियो देखिएगा, तो आपको जरूर पता चलेगा कि गाड़ी चलने में कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, सस्पेंशन कैसे है, इसकी आपको स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा मिलने वाला है। एंड सब कुछ आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत ही डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी राइड। आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर। एंड सबसे पहले अंदर एंटर करते ही यहाँ पे आपको दिखेगा बड़ा सा डैशबोर्ड। यहाँ पे 30 इंच का पूरा यहाँ पे स्क्रीन साइज आपको देखने को मिल जाता है। मैनुअल यहाँ पे IRVM देखने को मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे मेरे ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है बहुत बड़ी। फर्स्ट इन द सेगमेंट इतनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ कोई नहीं दे रहा है। इधर आपको वैनिटी मिरर है, इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, और ये रही इसकी कीज। आप देख सकते हो काफी बेहतरीन लग रही है। अगर आपने किया कार्निवाल देखी है नई वाली, अगर नहीं देखा है तो मेरा वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एंड ओनरशिप एक्सपीरियंस भी मैंने कवर किया है, तो उसको भी एक बार जरूर एक्सपीरियंस करिएगा। बहुत ही अच्छी गाड़ी है। सेम कीज आपको सेटअप मिलता जाता है जो आपको कार्निवाल में मिलता है। एंड एक बार मैं आपको यहाँ पे कैमरे का भी नज़ारा दिखा दूं। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कैमरा आपको सेटअप मिलेगा। गाइडिंग के लिए यहाँ पे लाइंस मिल जाती हैं, बहुत ही क्लियरिटी आपको मिलती है। तो कोरियंस की ये तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट बेल्ट लगाते हैं एंड अपनी राइड शुरू करते हैं। फ्रंट की दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड भी दी गई हैं। तो इनिशियल जो सबसे पहले मेरा एक मैं जो फील कर पा रहा हूँ वो है कि सबसे लाइट तो इसका क्लच है। स्टीयरिंग भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डबल डी कट में आपको मिल जाता है। इधर आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एंड इस तरफ आपको मिल जाता है इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए सारे कंट्रोल्स। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये STX मॉडल है विदाउट एडास वाला। तो ये अगर आपको एडास से प्रॉब्लम होती है एंड बहुत ही ज़्यादा टेकी आपको कार नहीं चाहिए, तो ये गाड़ी सबसे अच्छी आपके लिए होने वाली है। ये वेरिएंट सबसे अच्छा आपके लिए होने वाला है। एंड अगर मैं इसके प्राइसेस की बात करूं STX की, तो ये समवेयर आपको 13,30,000 रुपये के आसपास की शुरू हो जाती है मैनुअल में। और यहीं अगर आप इसका डीजल में चले जाते हैं तो वहाँ आपको ये 14-30 के आसपास की पड़ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छे एक प्राइसेस पे भी आपको ये गाड़ी मिलने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपको सारे फिजिकल बटन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। AC की कूलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। एंड तो इसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छी है कूलिंग पूरे ही अंदर केबिन में मिलने वाला है। बाकी ये जो आपको पूरा टेक्सचर है लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे का, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मेरे सामने है, या जो मेरे सामने MID है, इस पे भी पढ़ना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं है। रिफ्लेक्टिव है ऑफ कोर्स, ग्लॉसी तो फिनिश किया ही हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो प्रॉब्लम आपको होगी नहीं उससे। एंड ORVM का भी साइज़ आपको डिसेंट मिलता है। तो भीड़ में ये गाड़ी खड़ी रहती है तो सब लोग मुड़ के ज़रूर देख रहे हैं। गाड़ी नई है तो इसकी वजह से भी ये आई कैचर इस समय बन रही है। तो अगर आपको ऐसी गाड़ी पसंद है जो लोग मुड़ मुड़ के देखें, तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपकी नंबर 1 चॉइस इस समय हो सकती है। एंड भाई ये इतनी सारी कैटेगरीज को हिट कर रही है ना ये गाड़ी, तो वहाँ पे तो आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं वहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। इतना अच्छा स्पेस मैनेजमेंट है
जो इस लेवल पे तो कोई दे ही नहीं रहा, इसके सेगमेंट में कोई नहीं दे रहा, इसके ऊपर के सेगमेंट में भी आपको कोई नहीं दे रहा। एंट्री लेवल सेडान्स नहीं दे रही हैं, कॉम्पैक्ट सेडान्स नहीं दे रही हैं जितना स्पेस ये एक सिरोस एक ये प्रोडक्ट दे रहा है किया का। तो इसकी वजह से किया का एक ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट होने वाला है। बिटवीन सोनेट एंड सेल्टॉस इसको प्लेस किया गया है एंड सस्पेंशंस अच्छे चल रहे हैं। बिल्कुल भी अंदर आपको यहाँ पे जो फ्लाईओवर पे जॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आपको अंदर केबिन में सुनाई नहीं दे रही हैं एंड थोड़ा ओपन स्पेस मिलेगा तो गाड़ी को खींच के भी देखेंगे गाड़ी का एक्सेलरेशन कैसा है, पुल कैसा है। बाकी टर्बो GDI इंजन है भाई 1 लीटर का, तो ये तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो तो 120 PS की पावर आपको मिलने वाली है और 172 न्यूटन के आसपास का आपको इसमें टॉर्क भी देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक इंजन आपको मिलेगा जिसको आप चलाएंगे तो एंजॉय करेंगे एंड सिटी में समवेयर अराउंड 12 to 14 ये आपको माइलेज निकाल के देने वाली है। हाईवे पे 18 के आसपास आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग आप कैसे चलाते हो। लोग इस इंजन से अगर बहुत तेजी से चलाएंगे, बहुत सडन एक्सेलरेशन, सडन ब्रेकिंग ऐसे करके अगर आप चलाते हो तो सिंगल डिजिट में भी माइलेज आपको मिल सकता है भाई। तो सब कुछ आपके ही पैरों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप गाड़ी को अपने ड्राइव करते हो, कितना मेंटेन करके रखते हो। बाकी 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की इसमें स्टैंडर्ड वारंटी पीरियड भी आपको दे दिया गया है। तो गाड़ी का यार अंदर बैठ के ना जो एक मेरे को सबसे पहले जो एक लुक भी आ रहा है सामने, अगर मैं हुड की बात करूं तो दोनों एंड्स में इजीली देख सकता हूं। इस तरह से मैंने अपनी हाइट एडजस्ट की हुई है, इसी तरह आपको भी करनी चाहिए। अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। जितने प्रो ड्राइवर्स हैं, ऑलरेडी पुराने ड्राइवर्स हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये कहने की कोई बात नहीं है। बाकी स्ट्रेट लाइन के बाद आगे जाके थोड़ा सा स्लांट आता है हुड में, तो थोड़ी सी आपको वहाँ पे मार्जिन अपना लेके चलना पड़ेगा, तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। एंड काफ़ी बड़ा आपको एक ग्लास एरिया फ्रंट में मिल जाता है, विंडशील्ड मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका व्यूइंग एंगल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हॉर्न बहुत अच्छा दिया हुआ है। बाकी जो फील है आपको स्टीयरिंग का वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपकी जो ग्रिप्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत थिक दिया हुआ है। यहाँ पे भी डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का इस्तेमाल किया हुआ है, तो लाइट ग्रे को आपको थोड़ा सा संभाल के यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये जल्दी गंदा ना हो। तो बिल्कुल साइलेंट केबिन होगा, तो 2000 RPM क्रॉस करते ही इसके इंजन की जो नॉइस है ना, ये अंदर आनी शुरू हो जाएगी, आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 3 सिलेंडर इंजन होते हैं उनमें ये चीज़ रहती है, और इस समय सारे ही टर्बो इंजन जितने आ रहे हैं इस प्राइस ब्रैकेट में या इस सेगमेंट के आसपास, सब में आपको 3 सिलेंडर ही इंजन देखने को मिलेगा। TPMS इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी काफ़ी इंफॉर्मेटिव स्क्रीन यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी अपने फ्रंट में। एंड गियर शिफ्टिंग बहुत लाइट है, बहुत प्रिसाइज है। अगर आप ऑटोमेटिक प्लान कर रहे हो तो मेरी एक सलाह ये मानिएगा कि आप एक बार इसका मैनुअल चला के ज़रूर देखिएगा किया सिरोस का। आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपको शायद ऑटोमेटिक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना लाइट क्लच है इसका, इतना लाइट यहाँ पे इसका गियर शिफ्टिंग आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। तो एक सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत ही बढ़िया डिलाइट होने वाली है ये गाड़ी। बाकी ये इंजन नॉइस आपको पसंद आएगी। एक्सेलरेट करो एंड ये हल्का सा जो आवाज़ अंदर आता है ना, ये अच्छी बात है। इंसुलेशन मेरे ख्याल से इन्होंने दिया नहीं है, इस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। तो ये आपको मज़ा ज़रूर आएगी ये आवाज़ सुन के। एक इंजन का जो खुद का साउंड होता है वो बहुत ही अच्छा है। तो ओवरटेकिंग्स बहुत ईजिली हो रही हैं एंड जो लेन कटिंग हो रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इजी आपके लिए पड़ने वाला है। तो भाई ये इंजन वाकई डिलाइट है किसी भी ड्राइविंग एंथुसियास्ट के लिए, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अगर इस 9 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए के बीच में अगर आप कोई भी गाड़ी सर्च कर रहे हो तो ये इंजन एक अच्छा ड्राइवर्स इंजन है जो आपको देखने को मिलेगा। चलिए यू टर्न लेते हैं। एंड टर्निंग रेडियस भी इसका ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा आपको फ्रंट में हुड नहीं देखने को मिलता है। तो जितनी भी हैचबैक्स हैं मार्केट में, जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं, एंट्री लेवल एसयूवीज़ हैं, कॉम्पैक्ट सेडान्स हैं,
एंट्री लेवल सेडान्स हैं, तो इन सबको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन इस सिरोस से मिलने वाला है, क्योंकि स्पेस मैनेजमेंट सिरोस में बेस्ट मिलता है, फीचर लिस्ट सिरोस की बेस्ट है, एंड किया जैसा ब्रांड है, एस्टेब्लिश ब्रांड है, आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है, वाइड सेल्स नेटवर्क मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली हैं। तो कर्व्स पे भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है गाड़ी, कोई भी अंदर आपको बॉडी रोल फील नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि बॉक्सी डिज़ाइन में या वैगन डिज़ाइन में रोल आपको फील होता है, हाई इसका आपको रूफ मिलता है, इसकी वजह से इसको बॉक्सी डिज़ाइन कहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये निराश नहीं करती, गाड़ी चिपक के चलती है। आपको सोनेट से ये हैवी मिलती है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है। सस्पेंशंस की अगर मैं बात करूं तो अभी हम थोड़ा सा आगे चल के ब्रोकन रोड्स पे चलेंगे, एंड वहाँ पे भी चल के हम एक बार सस्पेंशंस को देख बार चेक कर लेंगे कि कैसी इसकी रहती है ड्राइवेबिलिटी ओवर अंड्यूलेशंस। तो वेट करिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड लखनऊ के आसपास हैं तो स्काईडेक गिया को ज़रूर कांटेक्ट करिए। पूरे वीडियो में कई बार इनके नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, तो प्लीज़ इनको ज़रूर कांटेक्ट करिए रिगार्डिंग एनी किया प्रोडक्ट और सिरोस। फरवरी में इसकी टीडी प्लान थी, इन्होंने शुरू कर दी है। जैसे ही शुरू हुई इन्होंने मुझे कॉल किया और मैं आ गया इसकी टीडी करने के लिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है ये गाड़ी। इस गाड़ी का स्ट्रक्चर मेरे को अच्छा लग रहा है। इस गाड़ी के स्ट्रक्चर में बस एक ये ही बात है, ये गाड़ी या तो आपको पसंद आएगी या तो नहीं पसंद आएगी, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग क्या सोचते हो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मक्खन की तरह यार इसका स्टीयरिंग व्हील चलता है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में यहीं पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है, एंड यहीं पे नीचे आपको कैमरे का भी बटन दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप ये व्यू देख सकते हो। तो आप कैमरा क्वालिटी भी देख सकते हो, स्टार्टिंग में भी दिखाई थी, अभी चलते समय भी आप देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्रिस्टल क्लियर आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ये आप सिर्फ व्यू देख सकते हो, ये रिकॉर्ड नहीं करता। ये इंजन चला के यार मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। बहुत टाइम बाद किया कि कोई गाड़ी में इतना मेरे को मज़ा आया है। सोनेट से ज़्यादा मज़ा आपको इस सिरोस में मिलने वाला है फॉर श्योर। सस्पेंशन पे देख लेते हैं। सोनेट के जो सस्पेंशंस हैं उनसे तो ये बेटर ही अभी तक काम कर रहा है। देखते हैं कि सेल्टॉस के सस्पेंशन से क्या ये बेटर काम करता है कि नहीं करता है। बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है ये। जो सीट का कंफर्ट है वो भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, एक नंबर मिलने वाला है। बकेट जैसी इसकी सीट है, आप पूरा उसके अंदर आराम से बैठ जाते हो। अंडर थाई सपोर्ट मेरे को बेहतरीन मिल रहा है यार इसमें। अभी हाल ही में जितनी भी मैंने टेस्ट राइड ली हैं उनमें से सबसे अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मेरे को मिल रहा है सिरोस में, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 114 इज द मैक्सिमम जो मैंने अभी अचीव किया इस स्ट्रेट रोड पे। एंड गाड़ी ने बिल्कुल नहीं डराया, इंजन बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट नहीं किया। काफ़ी अच्छी स्पीड से हमने इसको यूटर्न भी लिया हुआ है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देते तो और भी मज़ा आ जाता, लेकिन सारी सेफ्टी लेते हुए भी ये गाड़ी बहुत अच्छे से काम कर रही है। 6 एयर बैग्स इसमें मिल जाते हैं, ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, जो भी आप नाम लो सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को मिल जाएगी। यहाँ थोड़ा सा अनइवन पैच हमें देखने को मिल रहा है, तो गाड़ी हमने उतार दिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो
कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही। सस्पेंशंस बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है, गाड़ी बहुत अच्छे से मूव कर रही है। एंड अंदर केबिन नॉइज भी ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें सिरोस के हक में जा रही है। जो इसका 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कह रहे हैं, 200 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। गाड़ी चढ़ जाएगी कहीं पे भी, कहीं से भी निकल जाएगी। तो अर्बन रोड्स पे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, बड़े चाहे इसके स्पीड ब्रेकर्स हो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ब्रोकन रोड्स पे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो गाड़ी चलाने में आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, क्योंकि एक ड्राइवर डिलाइट है। एंड ये इंजन आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कोई भी गाड़ी इस कैटेगरी में सेलेक्ट करने से पहले। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस गाड़ी ने बैड रोड्स पे भी कैसा परफॉर्म किया, अच्छी रोड पे भी ओपन स्ट्रेच मिल रहा है तो भी इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो रहा। काफ़ी लंबे आप स्ट्रेच तक इसको खींच सकते हैं। एंड मेरे लिए तो थम्स अप है सिरोस के इंजन के लिए, सिरोस की स्पेस मैनेजमेंट के लिए, सिरोस की फीचर लिस्ट के लिए। तो डेफिनेटली आप सिरोस को जाके अपने नियरेस्ट शोरूम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टीडी स्टार्ट हो गई है, बुकिंग करा सकते हैं। जितनी जल्दी बुक कराएंगे उतनी जल्दी ये गाड़ी आपको अवेलेबल हो जाएगी। एंड नहीं तो ये बहुत ही लंबा एक वेटिंग पीरियड पे ये गाड़ी जाने वाली है फॉर श्योर। एंड इसका राइवल आपको काइलैक है, जो अभी हाल ही में स्कोडा ने लॉन्च की है, उसकी भी टेस्ट ड्राइव शुरू हो गई हैं। वो भी जल्दी वीडियो आप मेरे चैनल पे देखेंगे। एंड नेक्सॉन है, ब्रेजा है, वेन्यू है, सोनेट है, ये सारी गाड़ियाँ, निसान मैग्नाइट है, काइगर है, किसी का भी नाम ले लो आप, ये सारी गाड़ियाँ इसके टारगेट पे है, सब 4 मीटर वाले लेवल पे। तो डेफिनेटली आप ये चीज़ देख सकते हैं। एंड अगर आप कोई भी इनमें से कोई गाड़ी सेलेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ बिना सिरोस को चलाए, बिना सिरोस को एक्सपीरियंस किए किसी भी गाड़ी को फाइनलाइज मत करिएगा। प्राइस रेंज मैंने आपको बता दिया है, 9 लाख रुपए से शुरुआत हो रही है। एंड ये गाड़ी का टॉप डीजल में जा रहा है ऑटोमेटिक के साथ। 17.80 लाख का डीजल में भी ये गाड़ी अवेलेबल है। 101.5 लीटर का इसमें इंजन मिल जाता है और उसमें 115 पीएस की पावर है एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो ट्रस्टेड डीजल इंजन ऑलरेडी hyundai एंड किया यूज़ कर रहे हैं अपनी सारी गाड़ियों में। तो सोचो वो वही इंजन अगर इतने छोटे गाड़ी में यूज़ हो रहा है तो गाड़ी क्या रॉकेट होने वाली है, क्या बेहतरीन ये माइलेज निकाल के देने वाली है। तो आप खुद ही सोच सकते हो, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अबव 20 तो आप मान के चलिए वहाँ पे आपको डीजल में माइलेज निकाल के ये देने ही वाली है। हाईवे पे फॉर श्योर, सिटी में भी वो 18 से कम आपको नहीं देगी गाड़ी, ठीक है। ये और बाकी सब आपके चलाने के ऊपर है। तो ये हो गया इसका पूरा प्राइस ब्रैकेट। ऑन रोड प्राइस की बात करूँ टॉप एंड वेरिएंट की, तो वो 20 लाख क्रॉस करने वाला है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 20 लाख रुपए कौन सिरोस पे लगाएगा। अगर आप उनमें से एक हो कि हाँ भाई मुझे एक छोटी सबसे ज़्यादा लोडेड गाड़ी चाहिए, बेस्ट इन द सेगमेंट चाहिए, बहुत बढ़िया बेहतरीन एक चलाने वाला इंजन चाहिए, तो क्या आप सिरोस पे 20 लाख रुपए लगाओगे? ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी हमसे कम्युनिकेट करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, वो आप हमसे पूछिए। और मेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमारे सारे शॉर्ट्स देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही कम समय पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी हर गाड़ी, हर 2 व्हीलर 4 व्हीलर के बारे में। तो वो भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें ज़रूर सपोर्ट करिए। तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जिनको भी ऐसी गाड़ी की ज़रूरत है प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए, ताकि आप कुछ उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ। कोई अच्छी गाड़ी आप उन्हें सजेस्ट कर रहे हो, उनको वो चीज़ भी पता चलनी चाहिए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में इतना अच्छा आ चुका है, ठीक है। प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज की वीडियो के लिए फिर से स्पेशल थैंक्स टू स्काईडेक किया, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और उस गाड़ी को चलाने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच। और चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। 2 व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट लगाओ एंड 4 व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाए बगैर कहीं मत जाना, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।